हाँ तो बच्चों, एजुकेशन फॉर ऑल यूट्यूब चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज से हम लोग 12वीं कक्षा के यानी क्लास 12th के इतिहास को पढ़ेंगे। और इतिहास में सबसे पहले हम लोग चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे। हम इतिहास में उसी प्रश्न को लेंगे जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से, परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आप सबों से गुजारिश है कि जो भी बच्चा एजुकेशन फॉर ऑल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की मोहरें किस चीज़ की बनी है? तो हड़प्पा सभ्यता की जो मोहरें हैं वो सेलखरी की बनी हुई है। दूसरा प्रश्न, बनवाली किस राज्य में स्थित है? तो बनवाली हरियाणा में स्थित है। तीसरा प्रश्न, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? तो लोथल भोगवा नदी के किनारे स्थित है। चौथा प्रश्न है, सिंधु घाटी के निवासी को किस धातु का ज्ञान नहीं था? तो सिंधु घाटी के निवासी को चांदी का ज्ञान नहीं था। पांचवा प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो हड़प्पा सभ्यता कांस्य युग की सभ्यता है, यानी कांस्य युगीन सभ्यता है। छठा प्रश्न है कि हड़प्पा संस्कृति आधारित थी? तो हड़प्पा संस्कृति व्यापार पर आधारित थी, यानी मुख्य जीविकोपार्जन का साधन व्यापार था। सातवां प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के लोग उपासना करते थे, मातृदेवी की उपासना करते थे। आठवां प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता का जो स्वरूप है वह शहरी सभ्यता है, यानी नगरीय सभ्यता है। नवां प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो सबसे बड़ा नगर मोहनजोदड़ो है। 10वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की थी, यानी किसने खोज की थी? तो हड़प्पा सभ्यता की जो सर्वप्रथम खोज की थी वह दयाराम साहनी थे। 11वां प्रश्न, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे स्थित है। 12वां प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो सबसे जो महत्वपूर्ण विशेषता है वो नगर योजना है और वास्तुकला है। 13वां प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता का जो प्रशासन है वो किस प्रकार का था? तो वो नगर पालिका वाला प्रशासन था। 14वां प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के पतन के क्या कारण थे? तो हड़प्पा सभ्यता के पतन के जो कारण है वो विदेशी आक्रमण भी है, प्राकृतिक कारण भी है और मानवीय कारण भी है। तो इस प्रकार डी नंबर उत्तर हुआ उपयुक्त सभी। 15वां प्रश्न, हड़प्पा सभ्यता के स्थल से स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता दिखता है, यानी हड़प्पा सभ्यता का वो कौन सा स्थल है जहाँ से एक ऐसा मूर्ति मिला है जिसमें स्त्री के गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है? तो वो है हड़प्पा। 16वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल में सर्वप्रथम किस स्थल का उत्खनन हुआ? तो सर्वप्रथम हड़प्पा का उत्खनन हुआ। 17वां प्रश्न, सिंधु सभ्यता में गोदीवारा यानी बंदरगाह का प्रमाण कहाँ से मिलता है? तो लोथल से मिलता है। 18वां प्रश्न, किस सिंधु स्थल से सूती कपड़े के साक्ष्य मिले हैं? तो सूती कपड़े के साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिले हैं। 19वां प्रश्न, मोहनजोदड़ो का उत्खनन किया था, कौन किया था उत्खनन? तो R.D. बनर्जी ने, राखलदास बनर्जी ने। 20वां प्रश्न, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे बसा हुआ था? तो मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ था। 21वां प्रश्न, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है? तो सिंधी भाषा का शब्द है। 22वां जो प्रश्न है वो है लोथल कहाँ स्थित है? तो लोथल गुजरात में स्थित है। प्राचीन इतिहास का निर्माण किया गया। तो प्राचीन इतिहास के निर्माण जो है वह साहित्यिक स्रोतों के आधार पर किया गया है और इसके साथ साथ विदेशी यात्रियों के विवरण के आधार पर भी किया गया है और पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर भी किया गया है। तो इस प्रकार जो उत्तर है वो डी नंबर है कि उपरोक्त सभी के आधार पर। 24वां प्रश्न है, कालीबंगा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? तो कालीबंगा भारत के गुजरात में अवस्थित है। 25वां प्रश्न, गंदे पानी की निकासी की
समुचित व्यवस्था सर्वप्रथम किस सभ्यता में देखने को मिलती है? तो सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलती है। 26वां प्रश्न, कालीबंगा किस नदी के किनारे अवस्थित था? तो कालीबंगा सरस्वती नदी के किनारे अवस्थित था। 27वां प्रश्न, सिंधु सभ्यता का बंदरगाह कौन नगर था? तो लोथल सिंधु सभ्यता का बंदरगाह नगर था। 28वां प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो नर्तकी की जो मूर्ति मिली है वो मोहनजोदड़ो से मिली है। 29वां प्रश्न, सिंधु सभ्यता का किस देश के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था? तो चीन के साथ व्यापारिक संबंध नहीं था। 30वां प्रश्न, सिंधुवासी के प्रमुख देवता कौन थे? तो पशुपति महादेव उसके प्रमुख देवता थे। 31वां प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा स्थल मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है? तो मोहनजोदड़ो मृतकों के टीला के नाम से भी जाना जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता में कौन सा स्थल सिंध का बाग कहा जाता है? तो मोहनजोदड़ो है, यही सिंध का बाग कहा जाता है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहते हैं और सिंध का बाग भी कहते हैं। 33वां प्रश्न, सिंधु सभ्यता में समाज का स्वरूप था मातृसत्तात्मक। कौन सा स्वरूप था? मातृसत्तात्मक। 34वां प्रश्न, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है? तो ये चीन के सभ्यता के समकालीन नहीं माने जाते हैं। 35वां प्रश्न, सिंधु सभ्यता का क्षेत्रफल किस आकार का था? यानी सिंधु सभ्यता का जो आकार है वो त्रिभुजाकार है। 36वां प्रश्न है, किस सिंधु स्थल में महिला और पुरुष को एक साथ दफनाया गया? तो एक साथ रोपर में दफनाया गया। 37वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में विशाल स्नानागार के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो मोहनजोदड़ो से विशाल स्नानागार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। 38वां प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का जुड़वा राजधानी थी? तो जुड़वा राजधानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो थी। 39वां प्रश्न, राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का अवशेष किस वर्ष मिला? तो 1922 में मिला। 1922 में मोहनजोदड़ो का खोज और 1921 में हड़प्पा का खोज हुआ था। तो 40वां प्रश्न है कि हल से जुते हुए खेत के जो साक्ष्य हैं वो कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। पशुपति महादेव की मुहर में निम्न में कौन सा जानवर नहीं पाया गया है? तो पशुपति महादेव की जो मुहर है उसमें शेर जानवर का चित्र नहीं पाया गया है, हाथी का पाया गया है, बाघ का पाया गया और भैंस का पाया गया है। 42वां प्रश्न है, किस स्थल से शतरंज की तरह खेल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो लोथल से शतरंज की तरह खेल के प्रमाण प्राप्त हुए हैं। 43वां प्रश्न है, राय बहादुर दयाराम साहनी ने कहाँ का उत्खनन करवाया था? तो हड़प्पा का उत्खनन करवाया था। 44वां और इस चैप्टर का आखिरी प्रश्न है, मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में किसने की थी? तो 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी। बच्चों, आज इतना ही। धन्यवाद।